दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर मेरी गुड मॉर्निंग शुरू हो गई है। और मेरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत ऐसे ही होती है दोस्तों, सुबह सुबह उठ के फटाफट खाना बनाना, लंच तैयार करना। तो आज मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी। और ये मैंने बनाना और चीनी में दूध मिक्स करके रख दिया है इसमें, क्योंकि सुबह सुबह सबको पीना है बनाना शेक, तो ये बनाना शेक बनाएंगे। और सबसे पहले मैं लंच तैयार कर देती हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। और सुबह सुबह मैंने सब्ज़ी जो बना ली थी तो उसको मैंने सबके टिफ़िन में भर के रख दी। तो क्या होता है ना, ठंडी हो जाती, नहीं तो फिर टिफ़िन में गरम गरम भरो, फिर बंद करो तो भाप बनती है, तो फिर दिक्कत होती है। तो ऐसे रख दिए निकाल के, तानी तासू की भी सुनील की भी, ताकि वो ठंडा हो जाएगा। सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर बाद में बंद कर देंगे, तो ऐसे में ख़राब होने का भी डर नहीं रहता। और यहाँ पर सुनील आए थे मेरे पास, मैं आई हेल्प यू, तो मैंने कहा ठीक है भाई, बीवी भी इतना प्यार आ रहा है तो आप शेक बना लो, क्योंकि मुझे भी टिफ़िन पैक करने हैं। तो मैंने बोला तब तक आप शेक बना लो, क्योंकि उसमें सब कुछ पड़ा हुआ है, बस आपको चलाना है। तो आइस वगैरह डाल के अपना चला लेना। और मैंने उसमें थोड़ा सा दूध चीनी इसलिए डाला था ना, कि अगर पहले ही ज़्यादा भर दो ना जार को, तो फिर वो बनाना तैरते रहते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते। तो मैंने बोला पहले आप उतना चला लो, इसके बाद फिर जितना पानी या आइस जो भी डालना हो लास्ट में डालना। और ये देखो आइस का कितना बड़ा पीस डाला था कि अभी वैसे ही पड़ा है। एक्चुअली कटोरी में रखी थी मैंने आइस, तो एक दिन किसी काम के लिए, बट वो यूज नहीं होती है, तो वो भी रखी थी, तो वही डाल दी इन्होंने। तो वो उतना ज़्यादा, मैंने बोला मेरे जार के कहीं तुम ब्लेड मत तोड़ देना। बोले नहीं तोड़ेंगे। और तासू तैयार होके आ गए हैं अपना शेक पीने के लिए। और दूध नहीं पीता, लेकिन सुबह सुबह ये सब चीज़ें पी लेते हैं तो सही रहता। कुछ भी खा के पी के जाओ ना, तो खा के जाते हैं, खा के भी नहीं जाते तो ये होता है चलो कुछ भी तुम पी के जाओगे। तो शेक बन गया था, तो ये अपना मैंने बोला आप लोग डाल लो और पियो। तब तक मैं अपना लंच पैक कर देती हूँ, क्योंकि तानी का, तासू का, सुनील का, सबका भरना होता है। और कुछ भूलना भी नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है ना, कि स्पून वगैरह जैसे भूल जाओ तो फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा खाने में। तो यहाँ पर सुनील शेक निकाल के रख ले रहे हैं, और मैंने बोला आप तो लोग ही ख़त्म कर दो, मेरे लिए मत रखना, क्योंकि फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहता बहुत देर बाद। और यहाँ पर मैंने लंच में सारा कुछ रख दिया, बस स्पून निकाल के रख ले रही हूँ बाहर। और रोटियाँ रखनी है, बाकी सब्ज़ी वगैरह तो मैंने निकाल के रखी है। बच्चों को सलाद वगैरह ले नहीं जानी होती, तो सुनील के लिए मैंने सलाद काट दी थी। और अब रोटियाँ बस पैक कर देंगे। और बॉटल भर के मैंने पहले ही रख दी थी। और यहाँ पर सुनील और तासू अपना शेक पी रहे हैं। तानी अभी शायद रेडी हो रही हैं, तो आई नहीं, तो अपना वो भी पी लेंगे डाल के। और ये मैं रोटी, और दोस्तों रोटियाँ मैंने कपड़े में फोल्ड करती हूँ, वाइट कपड़ा है। आप आजकल होता है ना कि फॉइल पेपर वगैरह नुकसान करती है, अच्छी नहीं होती। और रोटियां जितना कपड़े में, पहले के समय में रोटियां कपड़े में ही बांधी जाती थी ना, लोग नाश्ता ले जाते थे जो भी। तो कपड़े में क्या होता है ना, अगर वेपर भी बनी, भाप बनी, तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाती है, और रोटियों में ताजगी वैसी बनी रहती है। तो मैं इतने कई सारे रुमाल काट के रखी हुई है वाइट कपड़े की, कॉटन की, और वही मैं अल्टरनेट करके देती रहती हूँ, धुलती रहती हूँ, देती रहती हूँ। और दूसरा वेस्ट भी नहीं बढ़ता। तमाम कूड़ा अगर हम बढ़ाएंगे तो जाएगा कहाँ, रहेगा तो इसी पृथ्वी पे ही। इसलिए यूज एंड थ्रो वाली जो ये समय चल रहा है ना, यूज एंड थ्रो, ये बहुत ख़तरनाक है हमारे पर्यावरण के लिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर चीज़ उसी चीज़ में आ गई, यूज एंड थ्रो। और हर चीज़ रिसाइकल होती नहीं है। तो इसलिए कोशिश करो जितना कम से कम कूड़ा फैलाओ, क्योंकि पृथ्वी पे इंसान तो बढ़ ही रहे हैं, कूड़ा भी पड़ेगा तो फिर कहाँ रहोगे आप। स्वच्छता भी तो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने तानी तासु का लंच पैक कर दिया, सुनील का भी पैक कर दिया, और अब मैं रख दे रही हूँ। तो ये तानी का है, तासु का है, और तासु ने अपना रख लिया है, तानी का है, और बॉटल रखी हुई है। तो यहाँ पर तासु अपना रेडी हो गए थे, फिर कुछ भूल गए। और दोस्तों कहते हैं घर से जब भी निकलो ना, तो 5 भक्तों के नाम लेके निकलो, कभी भी आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो सुनील को आजकल याद रहता है, तो वो कर लेते हैं।
तो वही कर रहे थे वहाँ जोड़ के 5 भक्तों के नाम, जैसे हनुमान जी हो गए, मीराबाई हो गई, तुलसीदास हो गए, तमाम भक्त हैं ऐसे जिनका आप जानते हो। आप संत महात्मा किन्हीं के नाम ले लो तो आपके स्वामी हरिदास जी हो गए, नागरीत दास जी हो गए, उड़िया बाबा हो गए, आप किसी 5 भक्तों के नाम ले लो। घर से जब निकलो तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा, कुछ गलत नहीं होगा। और सुबह सुबह पेपर भी इन लोगों ने दे दिया उठा के, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे याद भी नहीं रहता कि पेपर लाना है। और नीचे जाने के बाद तासू पैसे चेंज कराने थे, तो ये था भैया के सामने दुकान है तो उनसे करा लो तो आराम से मिल जाते हैं 10-10 के, तो बच्चों को ज़रूरत पड़ती है तो सही रहता है। तो वही तासू गया चेंज कराने। तो चेंज करा के तानी को दे दिया है। और नीचे भाभी शायद मनस्वी को लेके नीचे बैठी हैं, क्योंकि उसी की बात कर रहे हैं सब लोग, और क्या कर रहा है क्या कर रहा है। सुबह सुबह होता है ना, छोटे बच्चों को बाहर घुमाओ टहलाओ, थोड़ा अच्छा उनको लगता भी है और खुश भी रहते हैं। तो सब उसी से बात कर रहे हैं, मनस्वी से। और मौसम भी अच्छा है इधर, मतलब 8-10 दिन से जब से बारिश हुई तब से मतलब मौसम भी अच्छा रहता है बहुत। सुबह सुबह तो बाहर बैठने में और अच्छा लगता है। तो सुबह का जो सबसे ज़रूरी काम होता है बच्चों को तैयार करके भेजना, वो हो चुका है दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और होना भी चाहिए दोस्तों। हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। और सुबह सुबह सब लोग चले गए। सुबह सुबह इतनी भागम भाग हो जाती है ना कि मतलब एक बार अगर खड़े हो जाओ ना किचन में तो फिर आपको बैठने का नंबर नहीं आता। इसलिए उनके जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ कि थोड़ी देर में बैठती हूँ। अब मैं बैठूँगी थोड़ी देर, इसके बाद फिर आगे का जो भी किचन का सामान फैला वगैरह है, किचन को ठीक करूँगी, बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। वैसे तो ठीक करके जाते हैं सब, लेकिन पर होता है ना कि अब वो लोग कर देते हैं, बट फिर लगता है ना और अच्छे से कर दो सब कुछ। और टॉवल वगैरह बच्चे फैला के जाते हैं, बट अंदर ही फैला देते हैं, तो उनको मैं बाहर डालूँगी। सारे काम जो मुझे करने होते हैं वो मैं करूँगी। और बाहर मैंने सोचा देखती हूँ, मेरे पास रोटियाँ रखी थी, गाय मतलब आ जाए। पर कई बार का सुबह सुबह 3-4 गाय आ जाएं, और कभी कभी ना एक भी नहीं आती थी, 2-3 दिन से नहीं आ रही। तो और दोस्तों यहाँ पर वो शेक बनाने से जो दूध बचा था उसको मैंने भगोने में डाल के रख दिया है, तो गर्म होता रहेगा धीरे धीरे। तब तक मुझे जो और काम करने हैं, जैसे थोड़ी डस्टिंग कर देती हूँ, बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, टॉवल वगैरह बाहर फैला देती हूँ, वो सारे काम जो हैं वो मैं कर देती हूँ। तब तक मेरा दूध खौल जाएगा, क्योंकि थोड़ा है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खौलने में। नहीं तो कई बार ध्यान भूल जाता है ना, तो हो सकता है ख़राब भी हो जाए। और ये पन्नियाँ पड़ी हुई हैं तो इनको मैं एक पन्नी में भर के रख देते समेट के। तो दोस्तों नहा धो लिया, नहाने धोने के बाद पूजा पाठ कर ली, भगवान जी को याद कर लिया। और दोस्तों अब मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। तो आज मैं बनाना शेक बनाया था, तो मैंने उसको अपने लिए नहीं रखा था, क्योंकि क्या होता है ना, अगर बहुत देर का हो जाता है ना तो उसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा आज मैं बनाना शेक नहीं पीती हूँ, आज मैं बनाना खा लेती हूँ। तो मैं खा लेती हूँ बनाना, क्योंकि भूख लगे सुबह सुबह कुछ खा लो तो सही रहता है। थोड़ा सा कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर इसके बाद लंच। तो मैं खा ले रही हूँ। और दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे पेपर, न्यूज़पेपर। आज मतलब बहुत एक्साइटमेंट है पढ़ने की। वैसे तो न्यूज़ वगैरह सबने देख ही रखी है, हमने भी देख रखी है, बट फिर भी पेपर पढ़ने से ना पूरा डिटेल जानकारी मिलती है, जो तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों जो सरकार ने क्या, हमारे सैनिकों ने जो किया ऑपरेशन सिंदूर ना, तो ज़रूरी भी था और बहुत अच्छा भी हुआ, और मतलब बहुत अच्छा किया भी। तो वही आज पूरा पेपर भरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से। और हमारी जो सेना है ना, जो इंडियन आर्मी है ना, तो उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है यार। बहुत मतलब
मतलब बहुत अच्छा काम किया। सोचो बेचारे सैलानी या टूरिस्ट जो लोग घूमने गए थे, कैसे कैसे मारा कि मतलब बच्चे को मार दिया तुमने, पति को मार दिया और लेडीज को छोड़ दिया। सोचो। तो उसके लिए जो ऑपरेशन का नाम रखा ना, ऑपरेशन सिंदूर, मतलब बहुत बहुत। और वैसे कहते ना आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार जो उन्होंने धर्म पूछ पूछ के किया ना, जो बहुत गलत था, तो उसका जवाब देना बनता था। और हमारी सरकार ने और हमारी सेना ने जो किया, जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। और देखो दोस्तों, वही है ना कि पाकिस्तान, हम पड़ोसी कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम कहें हमारा छोटा भाई, भाई दो भाई मतलब बंटवारा हुआ तो एक पाकिस्तान बन गया, एक इंडिया बना, भारत। और सोचो, अच्छी अच्छी सोच, अच्छे विचार, सब कुछ रखने वाला भारत कहाँ पहुँच गया, और गलत सोच, गलत रास्ता इख्तियार करने वाला पाकिस्तान कहाँ है आज, है ना। सिर्फ दो जो दूसरे देश हैं उनकी कठपुतली बन के रह गया, आतंकवादी पालने का अड्डा बन के रह गया केवल, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में अच्छी सोच रखो, अच्छे कर्म करो, अपने आप तरक्की होगी। और बाकी बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है। और पाकिस्तान, और सामने से लड़ने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो इसलिए वो बस यही काम करता है कि इधर गोलाबारी उधर गोलाबारी। सोचो, हमारी सेना ने जो अटैक किया, तो वहाँ के मतलब किसी सिविलियन को कोई भी नुकसान किसी तरह से नहीं पहुँचाया। लेकिन पाकिस्तान जब भी करता है तो हमारे जो बॉर्डर पे, कश्मीर बॉर्डर पे जो घर हैं उन पे अटैक करता है, गोले फेंकता है, मतलब सिविलियंस को हर्ट करता है। और गलत बात है ना, लेकिन अब है ना, जब बुद्धि खराब होती तो किसी को समझाया नहीं जा सकता। और जो समझाना था, जैसे समझाना था, हमारी सेना ने समझा दिया। तो दोस्तों, आज का पूरा पेपर उसी से भरा हुआ है। और सच में सेना ने हमारी बहुत अच्छा काम किया। और एक बार कहते हैं किसी ने कहा था कि अगर हमारे पास इंडिया जैसी आर्मी हो, इंडिया जैसी आर्मी हो तो हम पूरा विश्व जीत सकते हैं। और सही बात है, इंडियन आर्मी की अपनी अलग छवि, एक अलग पहचान है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं पूरा पेपर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुख्य पृष्ठ पे जो हेडिंग दी हुई थी ना, और देख के ना एकदम मन खुश हो गया। तो विचार दिल से बाहर निकल आए वाली बात होती ना, फीलिंग्स एक्सप्रेस हो गई। तो दोस्तों, अब मैं पूरा पेपर पढ़ती हूँ। पेपर पढ़ने के बाद फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पेपर पढ़ लिया। अब मैं सारे कपड़े समेट लेती हूँ, बाहर फैले ना, फिर दिन में धूप आ जाती है तो कपड़े वो हो जाते हैं। और मेरी सांस में पता नहीं क्या हो गया है, एकदम चुभन सी हो रही है, कुछ पता नहीं क्या है, जैसे ना चुभ सा रहा है, जैसे कुछ चला जाए, पता नहीं, हो सकता है पलक वगैरह ही चली गई हो। और दोस्तों, कपड़े समेट ले रहे हैं। काम है ना कि ख़त्म ही नहीं होते, दिन भर कुछ न कुछ बना ही रहता है। सूख गए हैं, समेट लेने तो फिर धूप में ना सब। और धूप तो है बट बहुत नहीं है। तो दोस्तों, ये ले आए समेट के। अब समेटने के बाद अब मैं इनको पहले डालूंगी बेड में, फिर इनको कौन किसका है और कहाँ रखना है ये सब मैं करूँगी। तब मैं इनको तय कर देती हूँ, और तय करने के बाद फिर रखते हैं कौन किसका है, कहाँ है। तो दोस्तों, आज के
सुबह के मेरे पूरे काम हो गए, जो भी करने थे, जो भी रहता है सुबह का सारा कुछ हो गया। और अब वही है ना कि थोड़ी देर आराम करेंगे और घंटे 1.5 घंटे आराम करने के बाद बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। तो फिर वही होता है कि उनके लिए उनका लंच उनको देना, खाना, फिर वही जो छुट-पुट के काम रहते हैं ना, तासु का होमवर्क, वही सारा शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं अब थोड़ी देर आराम करूँगी और अपना ब्लॉग भी यहीं पे बंद करूँगी। और दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।